वेलकम बैक टू KMR ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका KMR। आज हम टेट और DSC विद्यार्थिनी और विद्यार्थियों के उपयोगार्थ के लिए भारतीय युग से संबंधित यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम भारतीय युग से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय युग। भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 में हुआ था। भारतीय हरिश्चंद्र के पिताजी गोपाल चंद्र या गिरधर दास। भारतीय हरिश्चंद्र के कारण ही इस काल को भारतीय युग को 1850 से लेकर 1900 तक माना जाता है। भारतीय युग का समय सन 1850 से लेकर सन 1900 तक माना जाता है। हिंदी साहित्य में भारतीय हरिश्चंद्र को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ 1850 से माना गया है। भारतीय हरिश्चंद्र कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि है। भारतीय युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा था। भारतीय हरिश्चंद्र से संबंधित पत्रिकाएं बालबोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा। बालबोधिनी स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका है। यह एक मासिक पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगजीन का दूसरा नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका। कविवचन सुधा में पुरानी कवियों के कविताओं का संग्रह मिलता है। भारतीय हरिश्चंद्र का उपनाम राइटिंग मिशन। भारतीय हरिश्चंद्र को 1880 में भारतेंदु उपाधि प्राप्त हुई है। यह उपाधि के बारे में सार सुधा निधि पत्रिका में अभिहित किया गया है। भारतेंदु का अर्थ है भारतीय चंद। भारतीय हरिश्चंद्र कविता समृद्धिनी सभा काशी के संस्थापक थे। भारतीय हरिश्चंद्र 1873 में पेनी रीडिंग नामक एक गोष्ठी का गठन किया है। भारतीय हरिश्चंद्र ने 1873 में तदिया समाज की स्थापना की। भारतीय हरिश्चंद्र 4 विषयों पर ध्यान रखा है। पहला, साहित्य जनता की भाषा में रहना चाहिए, और दूसरा, प्रेम की वेदना, और तीसरा, देशभक्ति और समाज सुधार, चौथा, धार्मिक जागरण। पहला क्या है? साहित्य जनता की भाषा में रहना चाहिए, दूसरा प्रेम की वेदना, और तीसरा देशभक्ति और समाज सुधार, और चौथा धार्मिक जागरण से संबंधित 4 विषयों पर ध्यान रखा है भारतीय हरिश्चंद्र ने। भारतीय हरिश्चंद्र ने उर्दू साहित्य से भी प्रभावित हुए थे। उर्दू साहित्य में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतीय हरिश्चंद्र का अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में है। भारतीय हरिश्चंद्र खड़ी बोली भाषा में भी काव्य लिखा है। भारतीय युग में गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भारतीय हरिश्चंद्र लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। भारतीय के सभी काव्य रचनाएं भारतीय ग्रंथावली के प्रथम भाग में संग्रहित किया गया है। भारतीय हरिश्चंद्र का राजभक्ति परक काव्य है भारत भिक्षा। भारतीय हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा काव्य में देसी राजाओं का गाथा कहा गया है। भारतीय हरिश्चंद्र ने नाबादस्कृत भक्तमाला के आधार पर उत्तर भक्तमाला लिखा है। उर्दू भाषा में इंद्र सभा एक प्रकार की प्रमुख नाटक है। इस नाटक के आधार पर भारतीय हरिश्चंद्र ने बंदर सभा लिखा है। इस बंदर सभा में नायक बंदर और नायिका शुतुरमुर्ग परी है। भारतीय हरिश्चंद्र की कृति दशरथ विलाप खड़ी बोली भाषा में लिखा है। भारतीय हरिश्चंद्र ने प्रबोधिनी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रत्यक्ष प्रेरणा दी। 1884 में भारतीय हरिश्चंद्र ने
लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनाष्टक लिखा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पुलवरी, विनय प्रेम 50, वेणुगीत, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, भारतेंद्र ग्रंथावली आदि है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हल्पायु में हुई थी। ఈ వీడియోలో మనం భారతేంద్ర హరిశ్చంద్రకి సంబంధించినటువంటి కావ్య రచనలు తెలుసుకోవడం జరిగింది। ఈ కావ్య రచనలో వచ్చినటువంటి కొన్ని క్రోనాలజీ బిట్స్ని ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది। భారతేంద్ర హరిశ్చంద్ర యొక్క కావ్య రచనలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రేమ్ సరోవర్, ప్రేమ్ మాలిక, ప్రేమ్ పులవరి, ప్రేమ్ జోగని। ఇదే విధంగా ప్రేమ్ కథా के लेखक मुल्ला दाऊद, प्रेम तरंग के लेखक आचार्य देव, प्रेम चंद्रिका के लेखक आचार्य देव, प्रेम तत्व निरूपण के लेखक कृष्णदास, प्रेम पथिक के लेखक जयशंकर प्रसाद, प्रेम वाटिका के लेखक रसखान, विनय प्रेम 50 के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, पावस 50 के लेखक अंबिका दत्त व्यास, गुरु 50 के लेखक ग्वाल। ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఈజీగా మనకి బిట్లు అనేవి గుర్తుంటాయి। ఇంకా మనం చూస్తే नाबादास के भक्तमाला के आधार पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने उत्तर भक्तमाला ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार नाबादास भक्तमाला को 1642 में लिखा है। डॉक्टर गुलाब राय के ग्रंथ हिंदी साहित्य की सुबोधात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य की सुबोध इतिहास के रूप में जाना जाता है। गीत गोविंदानंद के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, संस्कृत भाषा में गीता गोविंद के लेखक जयदेव। जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में पंचरत्न रहते थे। पंचरत्नों में प्रमुख कवि जयदेव थे। पंचरत्न राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, गुप्त वंश से संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अष्ट दिग्गज श्री कृष्ण देवराय के दरबार में रहते थे। अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे और नवरत्न भी अकबर के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य आ चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कवियों में प्रमुख कवि, नवरत्नों में से प्रमुख कवि कालिदास, हिंदी भाषा के कालिदास राजा लक्ष्मण से, अपभ्रंश भाषा के कालिदास स्वयंभू। डॉक्टर भयानी के अनुसार अपभ्रंश भाषा के कालिदास कौन है? स्वयंभू। ओके, गीता गोविंद की लेखक संस्कृत भाषा में जयदेव। गीता गोविंद के आधार पर मैथिली भाषा में विद्यापति ने विद्यापति पदावली लिखा है। मैथिली भाषा की कोकिल विद्यापति, ब्रिज भाषा की कोकिल सत्यनारायण कविरत्न। मेरा भाई ने गीता गोविंद की टीका लिखा है। ఓకే, ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి మీరు అందరూ। ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ KMR ట్యుటోరియల్. డోంట్ ఫర్గెట్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.